पता है, हम पिछले एक महीने से सितंबर के 1 तारीख से 30 तारीख तक लेह से दिल्ली चलो हम पद यात्रा कर रहे थे सोनम वांगचुक के लीडरशिप में। और ये जो है पद यात्रा लेह एपेक्स बॉडी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था लद्दाख के 4 डिमांड्स को लेके, जिसमें पहला स्टेटहुड का डिमांड, दूसरा 6 शेड्यूल का, तीसरा लद्दाख को पब्लिक सर्विस कमीशन और चौथा लद्दाख के लिए 2 पार्लियामेंट्री सीट। तो इन 4 डिमांड्स को लेके हमने लेह से पद यात्रा शुरू किया था, जिसको सोनम वांगचुक लीड कर रहा था। और बहुत डिफ़िकल्ट जगहों से होते हुए तकरीबन 1000 किलोमीटर चल के पूरे लद्दाख के बॉर्डर तक, और वहाँ से लेके पूरा लाहौल वैली, फिर पूरा लाहौल के बाद पूरा कुल्लू वैली, और वहाँ से लेके पंजाब के प्लेन्स तक दिल्ली तक लोग चल के ठंड में, बर्फ़ में और गर्मी में चलते हुए दिल्ली बॉर्डर पर जब पहुंचा तो हमारे जितने भी पद यात्री थे उन सब को दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। हमारे इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक और हमारे जितने भी लीडर्स थे सबको अलग अलग पुलिस स्टेशन में उनको बंद किया। इसके अलावा हमारे लद्दाख के एमपी और करगिल हिल काउंसिल के चेयरमैन को भी पुलिस ने डिटेन करके अभी किसी अननोन पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। और हमारे सारे जो पदयात्री थे उनको अलग अलग जगह में बंद करके रखे हैं। और ये जो दिल्ली पुलिस का एक्शन है ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है और ये भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है, और इसको हम मज़म्मत करते हैं। हमारा पीसफुल मार्च था, बिल्कुल नॉन वायलेंट था, और दिल्ली पुलिस को ये एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी। हमने पहले से डिक्लेयर किया हुआ था कि ये हमारा पीसफुल मार्च है। तो हमारे समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला क्यों लिया है, और इसी बारे में अशरफ साहब और इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। जावेद सिंह साहब ने आप लोगों को सुनाया। उसी तरह से अब सभी लोगों को पता है कि हमने एक पद यात्रा जो है बड़ा पीसफुल हमने शुरू किया था, जो पूरा 1 महीना चलते हुए पूरे हमारे इतने सारे टफ टेरेंट्स को, पासिस को क्रॉस करते हुए हमारे लोगों ने दिल्ली तक बड़े कामयाबी के साथ वो यहाँ पहुँचे थे। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचने के बाद दिल्ली पुलिस ने हमारे यात्रियों को, पदयात्रियों को डिटेंशन में लिया गया है, जो कि हम समझते हैं वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि हम पीसफुल कर रहे थे, हम कोई वायलेंस तो हम कर नहीं रहे थे, लेकिन पीसफुल जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे थे। हमें अपने मांगों को अगर शांतिपूर्ण तरीके से रखने का हमें पूरा हक है, हम उसी को एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एक जमहूरी मुल्क में होते हुए जमहूरियत के मुंह पर इस तरह से तमांचे मारे जाते हैं कि जो लोग जमहूरियत के साथ चलते हैं, जो पीसफुल तरीके से चलते हैं, उन्हीं लोगों को डिटेंशन में लेते हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये हम सब देशवासियों को फ़िक्र की बात है, सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह से अगर इक़दाम लिए जाते हैं तो हमारे जमहूरियत आखिर कहाँ जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी जितने लोग डिटेंशन में रखे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उन्होंने रखे हैं, उनकी कोई वजह नहीं है। अब जो उन्होंने यहाँ पे धारा 163 जो लगाया है, जिसका उन्होंने कुछ रीज़न लगाया जो टोटली अनवारंटेड है, जिसमें कोई मतलब नहीं है। ड्यू के इलेक्शन की बात करता है, उससे क्या मतलब हो गया, उसके लिए ये इस तरह से धाराएँ लगाए जाएंगे। अब ये कहते हैं वक़्फ़ बिल के कुछ को लेके यहाँ पे हंगामा होने वाला है, हमने तो कहीं नहीं देख रहा है, कहीं भी इसका कोई बात ही जिक्र ही नहीं हो रहा। तो ये किस तरह की ये वजह वजूहत ये लोग दिखा रहे हैं। और इसी तरह से वीआईपी मूवमेंट की बात करते हैं। वीआईपी मूवमेंट अगर कर रहा है तो वीआईपी मूवमेंट के लिए उस वक्त ख़तरा होता है जब हम कोई वायलेंस कर रहा हो। वायलेंस तो हम कर ही नहीं रहे, हम पीसफुल तरीके से आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो एक बेबुनियाद चीज़ों को लेके उन्होंने यहाँ पर एक धारा लगा के हमारे लोगों को वहाँ पे डिटेंशन में लिया है, जो कि मेरे समझ से बिल्कुल एक गैर कानूनी चीज़ था। अब हमारा डिमांड है कि जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे लोगों को डिटेंशन में लिया गया है उसको छोड़ा जाए और हम पीसफुल तरीके से राजघाट तक जाके
महात्मा गांधी के उस समाधि पे जाके हम देशवासियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ अपने अपने मांगे रखने की पूरी राइट है हमें। और हमें इस गवर्नमेंट ने जो हमें वादा किया था 2019 के इलेक्शन और 2020 इलेक्शन, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन था और दूसरा जो है हमारे लद्दाख ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट काउंसिल के इलेक्शन था, दोनों में हमें बिल्कुल 6 शेड्यूल के इन्होंने वादे किया थे, मैनिफेस्टो में इन्होंने प्रॉमिस किया था, तो वो अभी तक अमल में नहीं लिया गया। इसका क्या वजूहत है? इस तरह से अगर लोगों को धोखा देते जाएंगे तो जमहूरियत का क्या मतलब हो गया, वोट हासिल करने का क्या मतलब हो गया? तो ये चीज़ें हम बताते हुए हम ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को जल्दी से मतलब राज्य होम मिनिस्ट्री को इन चीज़ों को संज्ञान में लेके हमारे लोगों को जल्दी रिहा करना चाहिए और हमें पीसफुल तरीके से राजघाट तक जाने का हमें अनुमति मिलना चाहिए, हमारा मांग है। ये मैं कंबर अली अखुन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना पक्ष रखें। देखिए मतलब ये जो एक इन्होंने आज किया है और हमारे जो लोगों को पद यात्रा वालों को जो है, जिसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के भी मेम्बरान है और साथ में एक बॉडी के मेम्बरान है और सुना हजूर के साथ, तो इनको जो है डिटेन करना जो है दिस इज़ टोटली जो है ये जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है और आइन के ख़िलाफ़ है और साथ साथ में जो है गैर कानूनी भी है। तो ये चीज़ पता है कर क्या रहा है, क्यों इस तरीके के जो इनको दी जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो जमहूरी एक निज़ाम जो है उसके अंदर हम चल रहे हैं। निज़ाम जो है हमारी यानी जमहूरियत है और साथ में हिंदुस्तान की जो है बाहर नाम भी है। और हम लोग जो ये भी जाने जाते हैं कि खित्ते लद्दाख के जो आवाम है लोग हैं वो सादा लोग है और इंसानियत पसंद है और साथ में जो है वो इंसाफ के तकाज़े जो है वो हमेशा साथ रख के जो है वो चलते हैं और साथ में जो है पीस लव यानी पीस लविंग लोग जो है वो वहाँ रहते हैं। और किसी तरह के उनके वायलेंस वगैरह उसमें करने पे जो है हम लोग यकीन रखते नहीं है। हमेशा जो है हम लोग पीसफुल माइज करते हैं, पीसफुल बात करते हैं और पीसफुली जो है हमारी बातें जो रखते हैं। जैसे 4 पॉइंट का हमारा जो एजेंडा है उसको हम साथ लेके जो है हम चल रहे हैं। उसको जो है हम लोग उसको अगर तरीके से जो अगर बातचीत के अगर ये हल करवाना चाहते हैं तो हमें कोई यहाँ पर माइज करने की, ना प्रोटेस्ट करने की, ना हमें जो जैसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मजबूरन जो है हमें जो है यहाँ पर यात्रा करना पड़ा और उसमें एपेक्स बॉडी का जो है इनको पूरी तरह से अप्रूवल था उस पद यात्रा का और साथ में जो है कुछ कंसिडरेशन ऑफ द KDA उनको जो है वो पद यात्रा का मौजूद साहब को जो है ये अप्रूवल मिला था एपेक्स बॉडी की तरफ से, कुछ कंसिडरेशन जो है आपके एपेक्स बॉडी की तरफ से। तो साथ साथ में जो है जिस तरीके का इन्होंने ये गिनाना जो खेल खेला है गवर्नमेंट ने जो है मतलब अननेसेसरी, इसमें कोई भी इस किस्म की हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी, न इस किस्म की एक्शन लेने की ज़रूरत थी। ये जो इन्होंने 144 जो दफ़ा दाखिल करने की क्या ज़रूरत थी, इनको कोई ज़रूरत थी नहीं, कोई मतलब यहाँ पे बात इसकी ज़रूरत इस वक्त था नहीं। तो ये 144 नाफिज करके हमारे लोगों को हरासान करना, परेशान करना, उनको डिटेन करना, उनको हिरासत में लेना, दिस इज़ टोटल अनडेमोक्रेटिक। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निज़ाम पर हमें यकीन रखना चाहिए। और साथ साथ में जो है मतलब अब देखिए हमारे लेडीज जो है उनको किस हालत में उनको डिटेन किया गया, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। ये भी एक सवाल हम इनसे करना चाहते हैं, ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है आपके हिंदुस्तान में जो है, क्या हो रहा है? हिंदुस्तान ये बापू का हिंदुस्तान है, ये मौलाना आज़ाद का हिंदुस्तान है, ये हमारे जो है यानी आपके ये बाकी जो हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने कुर्बानी देखी इस हिंदुस्तान को आपके आज़ादी दिलवाया, आज वो चीज़ें हमें आज़ादी के साथ लेने नहीं जा रहा है। और हमें जो है न फ्रीडम ऑफ स्पीच है, न फ्रीडम ऑफ यानी आपके जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ आपके वॉकिंग नहीं है, फ्रीडम आपकी तरफ से अब छीना जा रहा है। और हमको जो एक धकेल दिया है आप लोगों ने एक ब्यूरोक्रेटिक यानी सेटअप के अंडर जो है आपको धकेल दिया। जमहूरी निज़ाम जो हमारा बहाल नहीं, हम कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम बहाल करो, ये हमारी मांग है। साथ साथ में हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग ब्यूरोक्रेटिक के अंदर जो है शिकंजे में क्यों फंसा कर रखा है। लद्दाख आप कहते हैं कि लद्दाख को हम सब कुछ दे रहे हैं, जो को आपको मतलब वो हम पूरा करें, क्यों नहीं कर रहे आप पूरा? आप बातचीत भी आपने जो हमारे से रहा था वो भी बंद कर दिया, जिससे 2 वजह से ही लद्दाखी पीपल जो है जो हम एक स्ट्रेटिक पॉइंट के लिहाज से जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेस है वो हमारा खित्ते लद्दाख है, चाहे चाइना बॉर्डर हो चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, तो हम लोग ये सब फेस कर रहे हैं। और जो आप जब भी कोई ऐसे वाक़या हो जाता है सबसे आगे से पहले हमारे लोग
यहाँ पे चेन्नई को जो है लड़ने के लिए हमारे लोग मौजूद हैं, हम लोग जाते हैं हमेशा, और यहाँ से पाकिस्तान को लड़ने के लिए हमारे लोग मौजूद हैं। ये सब चीज़ें क्या है? अब इस तरीके से हमारे लोगों को ये बर्ताव, ये जो ट्रीटमेंट दे रहा है, दिस इज़ मतलब आई थिंक मतलब ये कोई जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ भी है और साथ में इंसानियत के ख़िलाफ़ भी मुझे नज़र आता है। और साथ में ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है आइंदा जो है हमने गुजारिश की है, कर रहे हैं हम मेरे थ्रू जो है आपके जो है यानी प्रेस के ज़रिए जो है, एक तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने आवाम का, लद्दाख के आवाम का जो है कि इन्होंने इस तरह का यानी इमरजेंसी तौर पे जो है बंद ताल कर दिया, और बंद पूरी तरह से बंद यानी का जो कामयाब कराया इन्होंने, चाहे जो भी इसमें, चाहे दुकानदार हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे जो भी हो इसमें मुलवस हो, उन्होंने इस तरह से कामयाब करा। उन सब का मैं मतलब मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। और साथ में कल के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि कल जो है हमारे जितने भी आवाम वहाँ पे हैं, गुजारिश ये करूँगा कि इंशाल्लाह कल आप राय सड़क पर निकल आइए और प्रोटेस्ट करिए कि ये जिस तरह का हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, ये बहुत सरासर नाइंसाफ़ का नाइंसाफ़ी है और सरासर जो है अनजस्टिस है, और उसको हम लोग सहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लोग जो होता है वो हमेशा जो है हमेशा अमन के साथ देते आया है, हमेशा जो है पूरा रहा है। जब भी इस तरह का ये एक्शन ले लेंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ भी हमें स्ट्रीटों में निकलना आता है, काम करना आता है हमें, और प्रोटेस्ट करना हमें आता है फिर, ये देखिएगा। और हम लोग ये, और उसमें एक बार मैं ये कहूँगा कि मैंने होम मिनिस्ट्री में मेरी बात हुई, तो अब उन्होंने ये कहा कि शाम तक जो है हम लोग कुछ लोगों को जो है हम यहाँ पे आप आना दे देंगे, छोड़ देंगे, आप पता ही कहा क्या सचे। तो लेकिन देखें जब तक कि अमली तौर पर वो पेश नहीं आया, अमली तौर पर कोई काम नहीं हो जाता तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब यहाँ पे हमारे MP साहब, ऑनरेबल MP इस प्रोटोकॉल में, और हमारे CC साहब जो है प्रोटोकॉल रखते हैं, उनको कैसे आप चेंज किए? ये देखिए ना किस तरह से ये लोग यानी गलत तरीके से मतलब पूरी तरह से डिक्टेटरशिप जो चला रहे हैं, और डिक्टेटरशिप तरीके से जो है जमहूरी निज़ाम को हाथ में मिला रहा है। जमहूरी निज़ाम को ये लोग जो है कहीं पर मतलब कोई निज़ाम का जो है ख्याल नहीं रख रहे। तो मैं हाँ जी, एक तो जब उनको डिटेन किया गया तो उनको एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर दिखाया गया है, जिसके तहत उनको कहा गया है कि दिल्ली में 5 लोगों से ज़्यादा जमा होने की वो नहीं है, वो नया कानून है, वो दफ़ा 144 की तरह ही है, तो उसके तहत उनको रखा है। तो वही उनको कहा गया है। तो क्या कोशिश आप लोगों ने किया है डिटेनीज के बारे हमने में ऑफिशियल से बात जो करने हम की? समझते हैं ये जो ऑर्डर है दिल्ली पुलिस का वो बिल्कुल गलत है, और इसको हमने चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, हमने पिटीशन फाइल किया है। तो परसों उसकी सुनवाई है, तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली हाई कोर्ट हमें इंसाफ दिलाएगी। सर, जिस तरह से लेह में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख लैग कर चुके हैं परमिशन देने को, इस वजह से ये सिचुएशन अराइज हुआ। इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं? वो परमिशन लेने गए थे जी, उन्होंने कहा कि MP लद्दाख जो है परमिशन नहीं लिया है, तो ये क्लेम कर रहे हैं। इसको परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो 2 आदमी थे ना, हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और करगिल का जो चेयरमैन हमारा है, वो 2 थे, 5 लोग तो थे नहीं, तो दोनों को इकट्ठे पुलिस ने अरेस्ट किया है। नहीं, दूसरा एक बात इसमें परमिशन की बात कहाँ आता है? जब हमने हिमाचल का स्टेट हमने से पास किया, तो क्या उन्होंने, अगर ये हमारा कोई इलीगल चीज़ होता है या हमारा कोई गैर कानूनी चीज़ होता है, वो भी परमिशन मांगते। फिर हम इधर से पंजाब स्टेट से हम आए हैं, वहाँ भी वो लोग मांगते। ये चीज़ें कोई ऐसी चीज़ नहीं था, ये हमारा एक जमहूरी हक है जो डेमोक्रेटिक, उस पर हमने उसको अपनाते हुए हमने ये किया है। इसमें किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं था, हमने कोई वायलेंस नहीं करना था, हमने कोई शोर नहीं करना था। हम पीसफुल बिल्कुल ही साइलेंट तरीके से राजघाट तक जाने की हमारी कोशिश थी, लेकिन उसको रोका गया। हम ये समझते कि ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट को अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनलॉफुली इन्होंने हमारे ऊपर ये जहाँ तक हमारे पद यात्रियों का ताल्लुक है ना, पद यात्रियों को जो है किसी जगह कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हिमाचल पूरा स्टेट आया, पंजाब स्टेट से गुजरा, हिमाचल ये आपके जो है हरियाणा से गुजरा, ये दिल्ली में पहुंच गए, तो क्या परमिशन है? मतलब इनका क्या ये ज़रूरी था, इन्होंने माइंड बनाया था किसी तरह से कुछ बताए, इनको परेशान करें, इनको मुश्किल पैदा करें, इसीलिए जो इन्होंने डिटेन किया।
यानी इसलिए हिरासत मिले, हिरासत मिलने की ज़रूरत होता ही नहीं। अब जहाँ तक MP साहब और ऑनरेबल MP साहब और हमारे जो चेयरमैन का ताल्लुक़ है, यानी कि CC का ताल्लुक़ है, वो तो प्रोटोकॉल वाला आदमी है, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात, वो दो ही शख्सियत थे, ना 5 ना उनको साहब में कोई था नहीं, ये 2 शख्सियत ही थे। तो एक तो प्रोटोकॉल, दोनों प्रोटोकॉल वाले हैं। दूसरी बात जो है 5 नफर का असेंबल जो करना या सोसाइटी के अंदर वो मना है, तो ये तो 2 ही लोग थे। इनको रिटेन करने की क्या ज़रूरत है? रिटेन करने की हिरासत मिलने की ज़रूरत तो है। जो पदयात्री जो टीम है वो कब तक रहेंगे सर दिल्ली में, और क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? हमारा गवर्नमेंट से ये कहना था कि 3 तारीख को हम जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए परमिशन दे दे। उसके लिए हमने परमिशन ऑलरेडी मांगा है एडमिनिस्ट्रेशन से, लिख के भी दिया है, और हमें उम्मीद है हमें वो करने देंगे। उसके बाद हम सारे जो पदयात्री थे उनको हम यहाँ से लद्दाख बाय एयर भेज देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से सारे लोग एक एक करके सारे चले जाएंगे। तो 3 तारीख को परमिशन मिला है सर? उसका परमिशन अभी तक मिला नहीं है, मगर हमने लिख के दिया है। या होगा। कोई पॉजिटिव रिस्पांस अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? वो तो देखेंगे जब नहीं आता है। हमें उम्मीद है कि वो शायद परमिशन हमें मिल जाएगा। तो सर, जिस तरह से ले वाले बीजेपी का असल में ये कहना था कि जो पदयात्री दिल्ली आ रहे थे तो हमारे MP को यहाँ की गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन लेके रखना चाहिए था, तो उस पर आपका क्या? नहीं, ये शायद उनको पता नहीं है। हमारे लोगों ने यहाँ लिख के दिया था दिल्ली में एंटर होने के लिए भी और राजघाट तक जाने के लिए। और